वेलकम टू माय न्यू वन मोर ब्लॉग गाइस। आज हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं पटना का एक ऐसा अनोखा प्रोजेक्ट जिसका वेट पटना 1 साल से नहीं करीब 5 साल से कर रहा था। 10 को लग गए थे इसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए आज आपको एक्सप्लोर करवाते हैं और आज तक का बिहार का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपको आज दिखाते हैं कि पटना मेट्रो क्या क्या फैसिलिटी है। मैं अभी पता है पटना दिल्ली मेट्रो को एक्सप्लोर किया हूँ, आज चलते हैं हम लोग पटना मेट्रो को एक्सप्लोर करते हैं। देख सकते हैं खड़ा है बैरिया ISBT बैरिया बस स्टैंड के पास। गाइस जब भी आप पटना मेट्रो को इंटर करोगे यहाँ पे आपको ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। एक स्टेयर होगा, दूसरा ये लिफ्ट वाला स्टेयर होगा। आप जो भी बुजुर्ग हैं जो चढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए ये है, और अगर आप नौजवान हैं हमारे तरह आप स्टेयर से जाइए, स्टे हेल्दी। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पटना मेट्रो का इनसाइड टूर आपको दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, दिल्ली से ये कैसे डिफरेंट है, दिल्ली के से क्या ये ज़्यादा बेटर है। हमारे साथ पूरी की पूरी जो पलटन चलती है, हमारे साथ जो पूरी की पूरी फौज चलती है वो आई है हमारे साथ। मेरे साथ है मेरा भाई कन्हैया और मेरे साथ है ये राहुल भैया, सो हैंडसम एंड डैशिंग, और प्यारे इजहार भाई। ठीक है, हम इनके साथ आए हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा व्यू। तो हम लोग आपको बताया कि स्टे हेल्दी स्टे मतलब कि, लेकिन हम लोग पता है बहुत ज़्यादा आलसी हम लोग खुद हैं। हम आपको बता दिए कि हेल्दी रहो तो स्टेयर पे चलो, लेकिन हम लोग खुद बहुत आलसी हैं। तो चलो अभी चलते हैं हम लोग इससे और आपको दिखाते हैं कि पटना मेट्रो क्या है डिफरेंस, क्या है दिल्ली मेट्रो से कैसे ये डिफरेंट है, दिल्ली मेट्रो की तरह है या नहीं है। तो चलो अभी गाइस मैं आपको पूरा अपडेट देता हूँ कि यहाँ जब भी आप यहाँ इंटर करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ करना है। अगर जो लोग अभी तक पटना मेट्रो को नहीं आए हैं, पटना मेट्रो को एक्सप्लोर नहीं किए हैं, जो पटना मेट्रो के पे नहीं घूमे हैं, मैं इनको बताता हूँ कि वो आएंगे उसके बाद क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा साउंड है, मैं आपको दिखाता हूँ भीड़ कितनी चल रही है अभी पटना मेट्रो में, कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। तो सबसे पहले अगर आप इंटर करोगे, आप सीढ़ी से ऊपर आओगे, फिर सामने आपको काउंटर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जाना है आपको और टिकट लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम टिकट लेते हैं। गाइस चलो मैंने अपना टिकट ले लिया है। अब हम लोग 4 लोग हैं तो हम लोग अपना 4 टिकट लेते हैं। तो अब चलो चलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग टिकट ले लिए, सब लोग अपना अपना टिकट लेते हैं और चलिए चलते हैं आपको अपना पटना मेट्रो को लेकर पटना मेट्रो को एक्सप्लोर करवाते हैं, दिखाते हैं कि पटना मेट्रो का व्यू कैसा आता है। लोग ट्रैफिक से जितने परेशान होते थे अब वो ट्रैफिक बंद हो जाएगा कुछ दिनों में। तो चलिए अब सिक्योरिटी चेकिंग करवाते हैं। देखिए यहाँ का BSF वो है, तो चलिए अब चेकिंग वगैरह करवाते हैं। उसके बाद आपको फाइनली गाइस सब लोग अपना अपना टिकट स्कैन करते हैं, उसके बाद फिर उधर देखिए चलेगा अपना स्कैन करके। फाइनली गाइस हम लोग वो स्टेयर पे आ गए हैं जो हमें अपने पटना मेट्रो को दिखाए गए पास से। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है पटना मेट्रो को, इतना अच्छा और इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है मत पूछो। हमारा पटना बदल चुका है गाइस। फाइनली वो जगह पे आ गए हैं जिसका हमें बेसब्री से पटना वालों को इंतजार था। ठीक है फिगर भाई, आप आए हैं पटना मेट्रो को पहली बार नज़दीक से देखेंगे, बताइए कैसा आपको फील हो रहा है? अभी तो फिलहाल देखे नहीं है, बस आने वाली है, अब देखते हैं कि उसमें क्या मुझे महसूस होती है। उसके बाद अपना फीलिंग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध की। और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो येलो पट्टी है ये आपका, ठीक है, इससे आपको साइड में खड़ा रहना है। ये येलो पट्टी जो आप दिख रहा है, आप रेलवे स्टेशन पे भी देखते होंगे, वहाँ एक लाइन का पट्टी बना हो रहता है, उससे आपको बिल्कुल साइड में खड़ा होना होता है, क्योंकि जब भी मेट्रो आएगी वो थोड़ा तेज़ी से आती है, इसलिए अपने सेफ्टी को लेकर ये जो येलो पट्टी आपको दिख रहा है इससे बिल्कुल साइड में खड़ा होना है। आप बिल्कुल जब भी पटना मेट्रो को एक्सप्लोर करने आइए तो इन सब छोटी छोटी बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो गाइस आप आते हो पटना मेट्रो को तो मैं अभी आपको बता दूं कि करीब 40 से 42 ट्रिप मारती है पटना मेट्रो दिल्ली पटना ISBT से लेके भूतनाथ तक। तो आप जब भी पटना मेट्रो पे आओगे स्टेशन पे, आपको अभी जब भी आओ तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप आओगे तो आपको करीब 20 मिनट तो ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा पटना मेट्रो के लिए। तो अगर आप जल्दीबाजी में हो, बस एक्सप्लोर करने आ रहे हो तो वो बेटर है। अगर आप टाइम निकाल के आ रहे हो, कहीं जाना है, तो अभी बेसिकली ज़्यादा दूरी है नहीं, 3 किलोमीटर की दूरी है।
तो और वो भी साइड एरिया से अभी निकली है पटना मेट्रो। तो अगर आपके पास टाइम है तभी आना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। अगर आप जल्दीबाजी में हो देन आप ऑटो प्रेफर करता हूँ, कैब कर लो। लेकिन अभी पटना मेट्रो को ये नहीं, आप अभी मत, वो जो होता है ना टाइम टू टाइम 5 to 5 मिनट्स वाला, वो सिस्टम नहीं हुआ है। अभी 20 मिनट लग जाते हैं एक ट्रिप को पूरा करने में। तो आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, क्योंकि जो सच्चाई है वो बताना ज़रूरी है। क्योंकि हाँ, और ये ज़रूरी भी, अभी तो पटना मेट्रो स्टार्ट हुआ है और ये बढ़ेगा। तो अभी तो 2 दिन 4 दिन हुए हैं इसको चालू हुए हैं, तो अभी बहुत बेटर है। जो भी सर्विसेज मिल रही है यहाँ वो बेटर है। हाँ, अभी टाइम लग रहा है आने में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब थोड़ी देर में करीब 5 मिनट में हमारी मेट्रो आ जाएगी। हम 10 मिनट से यहाँ खड़ा थे, अब हमारी मेट्रो 5 मिनट में हमें लेने चली आएगी। तो चलो मिलते हैं आपको मेट्रो के अंदर और आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज है। तो गाइस, पटना मेट्रो हमारे बगल में खड़ा है। ये है बदलते पटना की तस्वीरें। आइए आपको दिखाते हैं, अब अंदर लेकर चलते हैं कि पटना मेट्रो अंदर से क्या कैसी लगती है, अंदर से क्या सर्विसेज है, अंदर से क्या फैसिलिटी मिल रही है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। फाइनली चलो हम इंटर करते हैं पटना मेट्रो। फाइनली गेट खुल गया, अब हम इंटर करते हैं पटना मेट्रो को और आपको भी इसका जर्नी दिखाते हैं, इसका एक्सप्लोरेशन करवाते हैं, कैसा रहता है अंदर का व्यू, अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। आइए देखिए, यहाँ पे बैठने के लिए एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी पटना मेट्रो में, ये वरिष्ठ नागरिकों फॉर सिटीजनशिप के लिए स्पेशल सीट बनाए गए हैं। हालांकि वो अभी नहीं है, जिसके कारण से ये लोग बैठ रहे हैं। पटना मेट्रो के अंदर इंटर कर गए हैं। अब आपको पूरा पटना मेट्रो का डिटेल बताते हैं कि आखिर ये पटना मेट्रो स्टार्ट कहाँ से हुई, कहाँ से इसका नींव रखा गया, इसका थीम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पटना मेट्रो जो अभी है, आप इसका पेंटिंग देख रहे होंगे, इसमें जो पेंटिंग चिपकाया गया है वो मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है। पटना एक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, उसी के थीम पर ये पटना मेट्रो का पेंटिंग है। पटना मेट्रो मैं आपको बताता हूँ, इसमें बिहार गवर्नमेंट 20% अपना कंट्रीब्यूट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट 20% कंट्रीब्यूट कर रही है और जो 60% है वो लोन लिया गया है जीका, जिसका आप लोग सुने होंगे, जापान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एजेंसी, उसके थ्रू वहाँ से लोन लिया गया है और उससे पटना मेट्रो को डेवलप किया गया है। तो आप जब भी ट्रैवल कीजिए फेयर के साथ ट्रैवल कीजिए, ताकि ये सारे लोन जो हो सके। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो साफ़ सफाई के लिए जो हमारा सरकार इतना ये करता है, जो खर्च करता है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पटना मेट्रो पे थूक थाक नहीं करना है, थूकना मना है, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। वैसे भी हमारा बिहार जान रहे हैं बाहर में हमारे साथ कितनी ज़्यादा तोहनी होती है, उस चीज़ को हमें बदलना है, हमारी सोच को बदलना है। तो आइए अब आपको इंटीरियर का व्यू दिखाते हैं, यहाँ सर्विसेज क्या मिल रही है, क्या क्या फैसिलिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे यू आर अंडर द सर्वेलाइंसेस, कैमरा सर्वेलाइंसेस लिखा हुआ है। इस चीज़ नहीं भी लिखा रहे तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें कहीं भी थूकना नहीं है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आइए बताते हैं इसका, अभी ये ISBT से शुरू हुई है। वैसे तो इसे पटना रेलवे स्टेशन तक, पटना जंक्शन तक जानी है, लेकिन अभी ये भूतनाथ तक ही खत्म हो जाएगी। अभी इसकी दूरी जो है 3.6 किलोमीटर है। इसका टोटल इस कॉरिडोर 2 कॉरिडोर चली है, एक ब्लू है और एक रेड है। सबसे पहले कॉरिडोर दानापुर से हमारा खेमनी चक तक आएगी और दूसरा जो कॉरिडोर है वो ISBT से पटना जंक्शन जाएगी। ये टोटल 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन अभी बस 3 किलोमीटर शुरू हुई है। तो गाइस हम वेट करते हैं कब पटना अपना 30 किलोमीटर का सफर पूरा करता है। गाइस आप इस वॉइस को सुनिए, आपको खुद पे गर्व महसूस होगा, सुनिए। Have an enjoyable journey with us. Next station, 0 Mile. बताइए, आप पटना मेट्रो पे पहली बार चढ़ रहे हैं? पहली बार चढ़े हैं। पहली बार, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बिहार को डेवलप देख करके हमको भी खुशी हो रहा है कि नीतीश कुमार। आपने देखा होगा 5 साल पहले पटना, लेकिन आज जो पटना देख रहे हो वो किसमें क्या डिफरेंस है, पहले ये बताइए। डिफरेंस है, मेट्रो चला है और भी बहुत तरह का डेवलप हुआ है। पटना जंक्शन भी डेवलप हो चुका है। एक्सक्यूज मी मैम, बताइए पटना मेट्रो को आज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने देखा होगा आज के 10 साल पहले पटना को, ठीक है, उस टाइम कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन आज हमारा पटना बदल रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे ही चलता रहता, वैसा नहीं कि चुनाव के बाद बंद हो जाए मेट्रो। बिल्कुल, इन्होंने कहा चुनाव के बाद, इस हिसाब से हर एक वर्ष चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम लोग खुश है, सभी लोग खुश है। अभी नया नया ये बिहार में ऐसा नहीं कि कोई नहीं चढ़ा, सब लोग चढ़े हैं, लेकिन बिहार में ये असंभव था, तो ये संभव हुआ है। तो ऐसे ही चलता रहे हमेशा के लिए, तब खुशी। गाइस पता है, जब भी आप कहीं शूट पे करने के लिए बाहर निकलो और वहाँ जब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या करते हैं, क्या आप न्यूज़ वाले हैं, ब्लॉगिंग करते हैं,
तो इतना अच्छा लगता है ना, लोग चैनल का नाम पूछते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू सो मच इन भैया का भी जो इन्होंने पूछा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इन भैया का भी थैंक यू वेरी मच भैया। से हाय हाय। आप लोगों को अच्छा लगा पटना मेट्रो? बहुत बढ़िया लगा। तो क्या गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही है। कैसा लग रहा है ये सब देखकर? बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी को बहुत बहुत सारी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, आप लोग छोटे छोटे हैं, ठीक है, पटना मेट्रो आपने कभी दिल्ली को एक्सप्लोर किया है? हाँ। दिल्ली गए हो आप लोग? तो बताइए, आप दिल्ली घूमे हो, आज पटना में भी मेट्रो स्टार्ट हो गया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए, आप आज पटना मेट्रो को एक्सप्लोर कीजिएगा, तो आप ऑटो से घूमते होगे अभी, ठीक है, ऑटो बाइक, तो क्या आपको डिफरेंस लग रहा है पटना मेट्रो? आसान हो गया है आना जाना, एकदम बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर आराम से आना जाना हो जाता है। अच्छा, हाँ, ट्रैफिक, सुविधा दिया जा रहा है। हाँ हाँ, ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल रहा है ना। तो चलो, थैंक यू। और किराया भी उसका सस्ता में है। गाइस फाइनली हम लोग 0 माइल आ गए और हमारा मेट्रो का सफ़र समाप्त हुआ। तो अब चलिए आपको लेकर चलते हैं घर की ओर। अभी तो हमारा जो पटना मेट्रो का एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल एकदम, अभी पता है दिल्ली मेट्रो से भी बेस्ट लगी मुझे ये। अभी जो फ़िलहाल है वो दिल्ली मेट्रो से ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे। दिल्ली मेट्रो में क्राउड होता है बट अभी यहाँ क्राउड नहीं चल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर और आपको दिखाते हैं। फाइनली मेट्रो निकल गई, बाय बाय।